दावेदारी का सिलसिला लगातार जारी है। हर पार्टी कहती है हम दूसरी पार्टियों का सफाया करेंगे, हमारा ही सीएम बनेगा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आम आदमी पार्टी करेगी जम्मू कश्मीर से भाजपा का सफाया। इसी विषय पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवनीत मिश्रा, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जेके यूटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, आम आदमी पार्टी के। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या इतना आसान है भाजपा का सफाया करना जम्मू कश्मीर से। नवनीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। क्या कहेंगे, किस तरह से सफाया करने की बात कर रहे हैं? आम भाजपा कहती 50 पार का लक्ष्य, आप कहते हैं हमारा बनेगा सीएम, वो कहते हैं हमारा बनेगा सीएम, अपनी पार्टी कहती है हमारा सीएम। आखिर चल क्या रहा है? कौन होंगे सीएम की दौड़ में जीत का सेहरा बांधने वाले? इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे और 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे बहुमत से हम लोग अपने सरकार में आएंगे। जैसे पंजाब में आए, जैसे दिल्ली में आए, वैसे ही यहाँ पे आएंगे और हिमाचल में भी आएंगे। ये भी बता दूं आपको साथ में। और आपको बता दूंगा, आपने बोला कि आप लोग कैसे आएंगे, उसका फार्मूला मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे पास कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे जो कन्वीनियर है, नेशनल कन्वीनियर अरविंद केजरीवाल जी, आपने देखा होगा जब भी मीडिया के साथ वो इंटरव्यू में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि कागज़ लाओ, पेन लाओ, मैं लिख के दे देता हूँ। तो जो वो लिख के देते हैं वो करते हैं। और जो हमारा काम करने का स्टाइल है, पार्टी का जो एक काम करने की कार्यशैली है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। हम स्कूल बनाते हैं, स्कूल में हिंदू का बच्चा भी पढ़ेगा, मुस्लिम का बच्चा भी पढ़ेगा, सिख का, ईसाई का, ब्राह्मण, राजपूत, सबके बच्चे पढ़ेंगे। हम अच्छे हॉस्पिटल बनाते हैं, वहाँ सबका इलाज होगा। हम मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, सबका इलाज होगा। हम अच्छी सड़कें बनाते हैं, सब लोग चलेंगे। तो हमारा जो पार्टी का सिस्टम है, हम लोग हिंदू मुस्लिम जातिवाद की राजनीति इसमें पड़ते ही नहीं है। तो इसलिए लोगों को पता चल चुका है कि 70 साल जिन लोगों ने सिर्फ पहले जातिवाद में बांटा, क्योंकि आज़ादी से पहले देखिए हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होके हम लोग, हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। हम अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों का नाम नहीं भूल सकते, हम शहीद भगत सिंह जैसे लोगों का नाम नहीं भूल सकते। वो मतलब उन लोगों, आज उन्हीं लोगों की बदौलत हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, एक राजनीतिकरण किया गया और हम लोगों को एक धर्म की राजनीति में बांटा गया। और धर्म की राजनीति के बाद हम लोगों को जातिवाद की राजनीति में बांटा गया। हिंदू मुस्लिम जातिवाद में तो आज़ादी से पहले भी थे, पर उसके बाद धर्म की राजनीति में ज़्यादा बांटा गया। और ये जब चलता रहा तो लोगों को अब पता चल चुका है कि ये राजनीति, और पहले कांग्रेस ने जो किया था उससे ज़्यादा तो बीजेपी ने तो हद ही कर दी। उनके पास तो सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, इसके मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो इनका ये चीज़ लोग समझ चुके हैं। आज पढ़ी लिखी जनता है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप लोग समझ गए हैं कि ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। नवनीत जी, बात करें जम्मू, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, आए दिन प्रदर्शनों का शहर है, शराब की दुकानें यहाँ पर खुल रही हैं, लगातार लोग सड़कों पर हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली मॉडल जो बना है या पंजाब मॉडल जो बना, वही जम्मू कश्मीर में लाएंगे। पर सवाल आपसे भी करेंगे कि शराब दिल्ली में सस्ती क्यों बेची जा रही है? जम्मू, ये सवाल रहेगा आपका कि अगर आप कहते हैं, आपका भी ये दावा है, अभी आपके नेता काफ़ी सारे भाषण भी देते हैं कि शराब यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, दुकानें खोल दी, भाजपा ने दुकानें खोल दी भाजपा की सरकार में। पर दिल्ली में भी तो सरकार केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, इसमें शराब इतनी सस्ती क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये मैं एक बड़ी स्पष्ट बात कहूँगा कि शराब की अगर फैक्ट्रियाँ हैं तो शराब की दुकानें भी खुलेंगी। अगर गुटखे की फैक्ट्री है तो गुटखा बिकेगा। अगर बंदूक की गन फैक्ट्रीज हैं तो बंदूक बिकेगी। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि शराब की दुकानें ना खुलें? ये तो मैं कहता हूँ कि ये वो नहीं खुले, पर ये कहेंगे कि दिल्ली में सस्ती है ना सरकार देखिए, शराब। मैं बताता हूँ दिल्ली में सस्ती का क्या है कि एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से काम होता है। जहाँ पे एक्साइज ड्यूटी कम लगाई जाएगी वहाँ पे शराब सस्ती हो जाएगी, जहाँ पे एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा होगी वहाँ पे शराब जो है वो देखिए, अगर आपको काम करना है, सरकार चलानी है, तो रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, और रेवेन्यू जहाँ से हम आता है किसी भी स्टेट को, 2-3 चीज़ें होती हैं जहाँ से रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो जितना एक सेट फॉर्मेट किया जाता है एक्साइज डिपार्टमेंट के थ्रू कि कितनी जनसंख्या के ऊपर, कितने लोगों के ऊपर एक वाइन शॉप होगी,
कितने लोगों के ऊपर एक बार का लाइसेंस मिलेगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली की जनसंख्या ज़्यादा है, दिल्ली में इसलिए पॉपुलेशन शराब सस्ती बेच रही है। नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे दुकानें ज़्यादा है, वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी कम है, वहाँ पे दुकान शराब सस्ती नहीं बेची जा रही है, वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी कम है। और जम्मू में क्या किया गया है, देखिए जम्मू में एक अलग सिनेरियो था वाइन शॉप्स का। पहले आपने देखा होगा, जो आज से 30 साल पहले वाइन शॉप थी उसी की थी, जिसके वो 50 साल थे, उसमें घर का रोजी रोटी उसका कामकाज चल रहा था। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना माफिया लाया पंजाब से, दिल्ली से, उन लोगों को ठेके दिए और सारा कुछ उनके हवाले कर दिया। ठीक है, तो जिन लोगों के 30-30, 40-40 साल से परिवार चल रहे थे, उन लोगों से काम छीन लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नीति, आज के दौर में देखिए हर कोई देखा, एक आम रेहड़ी वाला होगा, एक ऑटो वाला होगा, एक दिग्गज नेता होंगे, हर कोई दौड़ रहे हैं, एक दौड़ लगी हुई, होड़ लगी आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी कहता है कौन सी आम आदमी पार्टी, जिसका वजूद ही नहीं है, और वो तो बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, आम आदमी पार्टी से में कोई खतरा नहीं। ये रविंद्र राणा जी कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब लगता है आम आदमी पार्टी का जिस तरह से जनाधार बढ़ता जा रहा है, अब चक्कर में पड़ने वाली है शायद बात जो जो देख रहे हैं मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से। रश्मि जी, आप मेरी बहन है, एक चीज़ पूछूंगा, आप मीडिया की कदावर, मैं बोलूँगा कि मीडिया जर्नलिस्ट हैं जम्मू की, नाम है आपका मीडिया की लाइन में। आज से 2 या 3 महीने पहले आप भी मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के ऑफिस की तरफ नहीं आते होंगे, सच बोलता हूँ। उसका रीज़न था क्योंकि जनाधार कम था। आज जनाधार इतना बढ़ गया है, ठीक है, कि आपने देखा होगा कि दिल्ली से हमारे प्रभारी गौरव शर्मा जी आ गए और उन्होंने कैंप कर लिया। अब जहाँ पे ये भी बता दूं आपको, जो लोग सुन रहे हैं उनको बता दूं कि गौरव जी ने जहाँ कैंप कर लिया, उन्होंने जहाँ पे घर ले लिया रेंट पे, उनको जिम्मेदारी दे दी। जम्मू प्रोविंस की जिम्मेदारी उनके पास है, कश्मीर प्रोविंस की जिम्मेदारी सलाउद्दीन जी के पास है, तो ओवरऑल जिम्मेदारी जो है जम्मू कश्मीर की वो दुर्गेश पाठक जी के पास है। और उन्होंने कैंप कर लिया, उन्होंने घर ले लिया यहाँ रेंट पे, और अब वो यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ पे इलेक्शन इंचार्ज बना दिए गए, जम्मू के भी और कश्मीर के भी। और आपने देखा होगा कि जनाधार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर 15-20 दिन के बाद आप एक बड़ी ज्वाइनिंग हमारे पास देखती हैं, एक बड़ा नेता हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि लोग समझ चुके हैं कि जो आगे भविष्य है, अगर आप रेडी वाले की बात की, एक पढ़ा लिखा आदमी तो अपने बच्चे का भविष्य जल्दी समझ आता है, क्योंकि उसको लगता है कि आगे आने वाला सिनेरियो क्या है, तो वो इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आज आपने देखा बहुत सारे एडवोकेट्स की ज्वाइनिंग, एडवोकेट सबसे पढ़ा लिखा तबका माना जाता है हमारी। आपने देखा लगातार एडवोकेट, वकीलों की जो वकला की है, उनकी रुझान आपकी अपनी आदमी पार्टी से इसका रीज़न है रश्मि जी, मैं आपको बताता हूँ। वकील जो है ना, वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। वकील जम्मू कश्मीर की बात हो चाहे बाहर की बात हो, वो लॉ नोइंग है, वो लोगों को जानता है, वो सिनेरियो जानता है, वो देखता है, उसको पता है आने वाला भविष्य मेरे बच्चे का कैसा होना चाहिए। और एक रेडी वाला, फड़ी वाला जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज वो भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा हेल्थ देना चाहता है। और मैं बता दूं एक आपके माध्यम से कि कोई पूछे कि पैसा कहाँ से बचेगा, आज का सबसे बड़ा जो खर्चा है हमारा वो है स्कूल की फीस और हेल्थ। क्योंकि हर चौथे आदमी को तो जहाँ पे शुगर है, डायबिटिक है, बीपी है, और उसी से बीमारियाँ फैलती हैं। आपका दिल्ली जो मॉडल है हमारा, अगर आपको टेस्ट करवाने हैं वो फ्री हैं, आपको मेडिकल का हेल्थ इलाज करवाना है वो फ्री है, शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, खर्चा बचा कहाँ। अल्कोहल से बीमारियां नहीं लगती हैं? अल्कोहल से बिल्कुल बीमारियाँ लगती हैं। तो अब तो दिल्ली में आदेश हो गया है, अब आपको होम डिलीवरी मिलेगी। जहाँ पर पहले हम रेस्टोरेंट से रोटी खाना मंगवाते थे, अब तो होम डिलीवरी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें क्या, इस बात को किस तरह से आप मैं बताता हूँ। देखिए ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, जो एक बिजनेसमैन की स्ट्रेटजी है। अगर उसने कोई चीज़ सेल करनी है तो वो मतलब अपनी चीज़ को सेल करने के लिए लोगों को पिएगा तो वही जो पीता है, जो नहीं पीता वो नहीं पिएगा। अब सिगरेट की डिब्बी के ऊपर इतना बड़ा लिख के आता है वार्निंग, और उसके ऊपर इतना बड़ा फोटो लगा होता है कैंसर, लोग तब भी पीते हैं। हम इन चीज़ों को एक मुहिम के थ्रू रोक सकते हैं, पर होम डिलीवरी यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार अब सत्ता पक्ष भी सवाल उठा रहा है, आम जनता भी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष सवाल का पक्ष विपक्ष तो लगातार एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं, वो देखते हैं कहाँ पर खामी निकले, कहाँ पर हमें सवाल मिले और हम उसी सवाल को उठाएं। तो मीडिया वैसे ही तैयार रहती है सवाल उठाने के लिए। तो वही कह रहे हैं होम डिलीवरी, ये इसको किस नजरिए? होम डिलीवरी होगी किसको रश्मि जी? जो पीता है,
उसी को होम डिलीवरी होगी ना। वो पहले दुकान पे खुद लेने जाता था, आज उसको होम डिलीवरी हो जाएगी, फर्क क्या पड़ा। वो पहले खुद जाता था है तो अब घर मंगवा लेगा। पहले वो खुद बार में पी के लुढ़कता हुआ आएगा, अब वो घर में बैठ के घर में लुढ़केगा। अब घर में लुढ़के। यानी लुढ़केगा जरूर, चाहे बाहर हो चाहे घर में होगा, लुढ़कना जरूर है। देखो जो पीता है उसको आप मना कर नहीं सकते। मैं तो सच्चाई की बात बोलूंगा, इसमें मैं कोई वो नहीं बोलूंगा। जो पीता है उसको आप रोकोगे कैसे। देखो बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं पीने वाले को बहाना चाहिए। बहुत दुखी होगा तब पिएगा, आज दुखी हूँ, जिस दिन बड़ा खुश होगा उस दिन पिएगा बहुत खुश हूँ। तो ये वो है। और ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि आप होम डिलीवरी दे रहे हो किसी भी चीज़ की। एजुकेशन सेक्टर में होम डिलीवरी हो गई है, आपने देखा होगा, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, बच्चा घर में ही पढ़ रहा है। तो ये एक बिजनेस मॉडल बन गया है। तो उस मॉडल के तहत अगर किसी ने ये शुरू नवनीत जी ऑनेस्टली बताना, इतना आसान है भाजपा का सफाया करना, झाड़ू चलाना? यहाँ पर पंजाब में चल गया, दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने दूसरी बार एज ए सीएम जो जनता, तीसरी बार जनता ने अपना विश्वास जताया। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में, आप तुलना ना करिए ना पंजाब की या दिल्ली की, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर इतना आसान है भाजपा को मार देना? ये क्योंकि केजरीवाल जी ने जो कहा वो कर दिखाया, जो कहते भी होता भी है। उन्होंने कहा था इतनी सीटें पंजाब में तो इतनी आई भी, यानी उनकी वाणी पर, उनके शब्दों पर जनता विश्वास करती है। और अब तो लगा वो अंतर्यामी हो गए, पहले से ही पता होता है। पर क्या जम्मू कश्मीर में केजरीवाल जी जैसा चेहरा, उनकी जैसी जो उनकी छवि है, क्या आने वाले समय में उस तरह का चेहरा होगा जो जनता के दिलों पर राज करेगा और जनता उसके सर पर जीत का चेहरा बांधेगी? आपने 3-4 सवाल पूछे, मैं तीनों चारों का जवाब दूंगा रश्मि जी। एक आपने बोला कि केजरीवाल जी अंतर्जामी हो गए। ठीक है, अंतर्जामी नहीं, हमारी एक टीम है पार्टी की, उसको सर्वे टीम कहा जाता है, जिसके आधार पर ही सीटें दी जाती हैं, जिसके आधार पर ही तय किया जाता है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने मीडिया के सामने, मैंने पहले भी बोला, लिख के दिया था कि चन्नी जी दोनों सीटें हार रहे हैं, दोनों हार गए। उन्होंने बोला था भगवंत मान जी 52,000 वोटों से जीत रहे हैं, 58 से जीते। इतना सर्वे पक्का था। है तब पक्का सर्वे। हम बात करें जम्मू कश्मीर में किस तरह का सर्वे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुश्किल होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी। हमारी सर्वे टीम, बड़े बड़े चेहरे भी इधर आए हैं, आप किस किस को सीटें बांटेंगे, किस किस को मैं बता रहा नाराज करेंगे? हूँ, हमारा सर्वे टीम जहाँ पहुँचने वाली है थोड़ी देर में, सर्वे होगा। और आपको पता, आपने बोला कि आप उनको टक्कर कैसे दोगे बीजेपी को, मैं बताता हूँ। देखिए कश्मीर में तो बीजेपी को कोई सीट मिलने वाली है नहीं, तो जानते हैं। जम्मू में उनका थोड़ा सा इफेक्ट है बीजेपी का, कहाँ पे, कठुआ से लेके उधमपुर तक। ठीक है, पर लोग दुखी हैं, लोग जानते हैं कि इन्होंने हमें दिया कुछ नहीं। ठीक है, लोगों को, और कांग्रेस तो आपको पता है धराशायी हो चुकी है, ना वो कहीं विपक्ष में दिखती है ना सड़कों पे दिखती है, कांग्रेस धराशायी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी या विकल्प है? मैं बिल्कुल टक्कर में है, बिल्कुल विकल्प है। हम टक्कर क्या, हम कहते हैं हम ही हम है। रीजन बताता हूँ। लीजिए, और अरविंद राणा जी सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कोई नहीं टक्कर में, आप कहते हैं ना पड़े चक्कर में। लगता है आपको चक्कर में डालने का काम शुरू कर दिया। नवनीत जी कहते हैं सिर्फ हम ही हम है, यानी आम आदमी पार्टी ही आम आदमी पार्टी है। ये ना आपको शब्द ही भारी पड़ जाए आने वाले समय में? नहीं, हमें कोई शब्द भारी नहीं पड़ेंगे। या आप कह रहे हैं, केजरीवाल जी नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हम ही हम है, सीधे मैं बताता हूँ। रीजन ये है, मैं रश्मि जी, मैं बड़ा नपातुला सा जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह बैठा हूँ तो मुझे बड़ा सोच के बोलना पड़ेगा। मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी को। मैं पार्टी के लिए बोल दूँ कि विकल्प लोगों के पास नहीं था। लोग कांग्रेस से जाना चाहते थे, लोगों के पास विकल्प नहीं था, क्योंकि बहुत सारे, आपने बोला वकालत की बात की, अब वो जवाब मैं आपका जहाँ जोड़ूंगा। वकील हमारे साथ क्यों पढ़ा लिखा तबका है, जर्नलिस्ट हमारे साथ क्यों जुड़ रहे हैं, पढ़ा लिखा तबका है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ये लोग क्यों पढ़े लिखे। आपने आज देखा होगा हमारे साथ एक IRS कमिश्नर जो थे, वो हमारे साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। उसका रीज़न क्या था? IRS ने जिस पोस्ट से केजरीवाल साहब रिटायरमेंट ली थी, उसी पोस्ट से वो रिटायर हुए हैं। रीज़न ये है कि लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति नहीं करती। आज मैं आपको भी एक छोटा सा सवाल आपको यानी पूछता हूं। मानते दूसरी जो पार्टी है, हम नाम नहीं लेंगे, हम नहीं कहते, जनता जानेगी कि वाकई वो धर्म की राजनीति कर रही है। 100% करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बताइए, आपने तो, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मेरे बड़े भाई हैं और मेरे आदरणीय हैं अरविंद रैना जी, इसमें कोई शक नहीं, बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक पोजीशन पे बैठे हैं।
आज तक उन्होंने कभी जब भी इंटरव्यू दिया हिंदू मुस्लिम के अलावा, पाकिस्तान के अलावा, इस चीज़ के बारे में आप कभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के बिना, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है आपके लिए, उनसे पूछिएगा कि आपने कभी स्कूलों की बात की, आपने कभी बिजली पानी की बात की? बिल्कुल की ना। वो भी तो केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि बिजली पानी फ्री देंगे। वही तो हम कह रहे हैं, चल तो रहे हैं। इसका तो मतलब फिल्टर हो रहे हैं वो भी। फिर हमारे वाला उन्होंने वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर रखा, आप लोगों ने फिल्टर रखा। मेरी बात सुनिए, तो हो रहा है एक दूसरे मेरी बात सुनिए ना, उनको बोलो फिर हमारे वाला फार्मूला बनाना, तो हमारे में ही आ जाओ, मर्ज हो जाओ, फिर हमारे में मर्ज हो जाओ ना। जब हमारा फार्मूला, अरविंद केजरीवाल जी का फार्मूला अगर बना के चलना है कि बिजली फ्री देनी है, पानी फ्री, पहले क्यों नहीं दिया? आप लोग तो बहुत पुरानी पार्टी हो, आपने पहले क्यों नहीं दिया? और अगर देना भी है आप कर दो, गुजरात में कर दो, हिमाचल में कर दो, यूपी में, वहां क्यों नहीं कर रहे? जम्मू कश्मीर में क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होना है, इसलिए। आप कितनी देर लोगों को बेवकूफ बनाओगे? अब जनता जागरूक हो चुकी है। बिल्कुल जनता। क्योंकि मुद्दे हैं नवनीत जी, हम साफ तौर पर हर पार्टी के लोगों से ये मुद्दे डिस्कस करते हैं। मुद्दा है हमारे डेली वेजर्स का, 61,000 परिवारों का। मुद्दा है हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स का। मुद्दा है आशा वर्कर्स का। मुद्दा है होमगार्ड का, जिनके साथ प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था। मुद्दा है एसपीओस का। मुद्दा है 10+2 लेक्चर्स का। मुद्दा है सीपीडब्ल्यू वर्कर का। मुद्दा है लैंड ओनर्स का। मुद्दा है जो रहबरे खेल फेज 2 का। हमें याद है पर नेता लोग भूल जाते हैं जनाब, पर हमारा काम है याद कराना। वो मुद्दे हैं किस तरह से। एक आखिरी सवाल रहेगा, आम आदमी पार्टी अगर जनता उन पर विश्वास दिलाती है, क्या वो मोहर लगाएगी आते ही उन मुद्दों पर? आपको शायद याद होगा, आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने आना था उससे एक दिन पहले, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप आ रहे हैं तो कृपया करके हमारे जो डेली वेजेस हैं इनको पक्का कर जाइए। हो सकता है उससे हमें नुकसान होता, क्योंकि अगर जब पक्का कर जाते तो हमें नुकसान, बिल्कुल हाँ, हमें हो सकता था, हमें नुकसान होता, पर हम कहते थे कि बात बोर्ड बैंकिंग की नहीं है, बात है अपने भाइयों को, अपने लोगों को हक दिलवाने की। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी, वो कुछ नहीं करके कि वो आए, इधर उधर की बातें करके चले गए, उल्टा जम्मू कश्मीर की सारी गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल किया, सरकारी मुलाजमों को बुलाया, वहाँ पे इकट्ठा करके जब कश्मीर तक से बुलवा लिया था, तो करके कुछ नहीं किए। जो डेली वेजर्स हैं, आपने देख लिया होगा कि पंजाब में डेली वेजर्स को विद इन डेज हमारे सीएम भगवंत मान जी ने 30,000 डेली वेजर्स को पक्का किया। और ये मैं अपने से कोट नहीं कर रहा, मैं पार्टी की तरफ से कोट कर रहा हूँ, मैनिफेस्टो में रहेगा हमारे, कोट कर रहा हूँ कि हम डेली वेजेस की बात रखेंगे नहीं, हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। और कैसे करेंगे इसके ऊपर पूरा एक ड्राफ्ट तैयार होगा। जनता चाहेगी जम्मू कश्मीर की कि केजरीवाल जी कब जम्मू का दौरा कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है, तो बहुत जल्द, हमने आपसे किया है। बहुत जल्द अगर प्रोग्राम बना तो आपको भी सूचित किया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द वो जम्मू कश्मीर का दौरा करें और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में आए। और हमारे और भी बहुत बड़े बड़े फेस जो है नेता लोग हैं, वो भी जब अभी तो शुरुआत है। अभी तो अभी तो शुरुआत है। आगे आगे सारे बड़े नेता जहाँ पे आएंगे, दौरा करेंगे, लोगों के बीच में बैठेंगे और आपको विश्वास दिलाएंगे। और आपके माध्यम से मैं कह दूँ जम्मू कश्मीर की जनता को कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि हाँ, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जो हमारे कश्मीर के जो प्रभारी हैं वो एग्जांपल देते हैं, मैं उन्हीं की एग्जांपल को कोट करता हूं कि हमारी एक छोटी सी दुकान है जिसमें अच्छा अच्छी हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। और एक बहुत बड़ा मॉल सजा हुआ है जिसमें 370 है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, पाकिस्तान के बातें हैं। तो अब लोगों को डिसाइड करना है कि वो छोटी सी दुकान में आना है, बच्चों का फ्यूचर देखना है, या वही पुरानी राजनीति में जाना है, ये लोग डिसाइड करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नवनीत मिश्रा जी, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने आज रविंदर रैना जी के लिए एक मैसेज दिया है, और कभी मिलेंगे हम ज़रूर सवाल पूछेंगे कि क्या कभी आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हटकर कभी अच्छे स्कूलों की बात की, अच्छे एजुकेशन की बात की? क्या आपने अस्पतालों को अपग्रेड करने की बात की? वहाँ पर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या उनके बारे में कभी मीडिया से आपने मुखातिब हुए? सवाल बड़ा यही रहता है, किसी भी देश की प्रगति के लिए उसका स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को उच्च स्तर पर लाना बहुत ही अनिवार्य है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जिस मॉडल को लेकर दिल्ली में चले हैं, और वो मॉडल कहीं ना कहीं उसकी हवा पंजाब में, आप देखना ये जम्मू में किस तरह से तेजी से हवा वो यहाँ पर पहुंचती, और जनता उन पर कितना भरोसा कर पाती। क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना और जनता के सवालों का जवाब लेना हर एक पार्टी के नेता से, नेता चाहे कोई भी हो।
पर सवाल बड़ा ये है किस तरह से नेता जवाब देते और किस तरह से उन्हीं जवाबों के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। ये आने वाले समय रहेगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है, क्योंकि ज़रूरी है आज के दौर में बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक नीड्स को जो पार्टी जनता की बेसिक नीड्स को पूरा करेगी, हम उम्मीद करते हैं जनता भी उसी के साथ चलेगी। क्योंकि आज के दौर की बात करें तो अच्छे दिन लगातार आप देख रहे हैं, सड़कों पर है हमारे डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, एसपीओ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, पर मीडिया के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार बात को सामने ला रहे। होम गार्ड जिनके साथ प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वायदा भी किया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा, ये किस तरह की जनाब डिक्टेटरशिप है। अब जनता भी चाहती है बदलाव, पर जनता के हाथ में ही बदलाव लाना भी अब ये समय तय करेगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।